हेलो एवरीवन। आज देखते हैं कैसे जावा को इंटीग्रेट करते हैं वीएस कोड के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीएस कोड ओपन करते हैं। ये हमारा वीएस कोड ओपन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस आइकन पे आएंगे एक्सटेंशन के, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए जावा। तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशन दिखाई देंगे, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल कॉर्पोरेशन, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ये अलग अलग एक्सटेंशंस है। जो हमें जो ओरेकल कॉर्पोरेशन का जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करना है, तो आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल चल रहा है, इंस्टॉलिंग हो रही है। ये इंटीग्रेट हो रहा है इसके साथ, वीएस कोड के साथ। ये इंस्टॉल हो चुका। अब आप एक नया फोल्डर ओपन करेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि कैसे जावा के प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फोल्डर ओपन करते हैं। सपोज डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस फोल्डर को सेलेक्ट करो। तो हमारा ये जावा का एक फोल्डर बन गया। यहाँ ऐड करते हैं, एक जावा की फाइल ऐड करते हैं। इसका नाम दे देते हैं सपोज टेस्ट डॉट जावा। जितने भी आप जावा का कोड लिखोगे उसका एक्सटेंशन डॉट जावा रहेगा। आपने यहाँ पर लिख दिया, एक फाइल क्रिएट होगी टेस्ट डॉट जावा। अब यहाँ पर आप प्रोग्राम बना सकते हैं इजीली। उसका बनाने का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करोगे, यहाँ पर एक क्लास लोगे, पब्लिक क्लास लोगे, पब्लिक क्लास टेस्ट। देखो जिस नाम से आपने फाइल बनाई है टेस्ट डॉट जावा, टी कैपिटल है तो इसमें यहाँ पर क्लास का नाम भी टी कैपिटल रहेगा। और यहाँ पर रन करने के लिए आपको लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक। ये आ गया हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग। इसको मैं फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं, जैसे हमारा सी प्लस प्लस में प्रिंट कराने के लिए लिखते हैं प्रिंट एफ, और सी प्लस प्लस में लिखते हैं सी आउट। और तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर एक लिस्ट खुल गई, सिस्टम के नाम से सारे जितने भी इंटेलिजेंस है सारे दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रिंट करते थे, जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो था हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया, एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। इसका सिंटैक्स सिंपल इतना सा है, आपको एक क्लास लेनी है, क्लास के अंदर ही मेथड लिया जाएगा, क्लास के अंदर ही फंक्शन लिया जाता है। ठीक है, उसको मैं बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी आप सिंपल सिंटैक्स देख लीजिए कैसे जावा के प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो अब इसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं टर्मिनल पे, एक न्यू टर्मिनल लेते हैं। देखो ये हमारा टर्मिनल आ गया। कंपाइल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। जावा सी क्या है, कंपाइलर है जो किसको रन करेगा, टेस्ट डॉट जावा को। टी कैपिटल है। एंटर किया तो हमारी क्लास फाइल बन जाएगी। यहां पर देखो हमारी क्लास फाइल बन गई। इसी फाइल को हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। ये क्लास फाइल कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकती है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इस फाइल की वजह से हमारी जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दोबारा आते हैं डॉट जावा पे। ठीक है, अब इसको अगर आपको इस टेस्ट क्लास को रन करना है, अगर आपको ये टेस्ट क्लास रन करनी है तो आपको यहां पर टर्मिनल में लिखना पड़ेगा जावा टेस्ट। जैसे मैं जावा डॉट टेस्ट लिखा एंटर करूंगा तो मेरी ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल अब एग्जीक्यूट होगी। कंपाइल करने के लिए आप कौन सी फाइल लोगे, टेस्ट डॉट जावा, जिसमें आपका कोड लिखा हुआ है ये वाला, ये हमारी टेस्ट डॉट जावा है। और जब इसको कंपाइल करते हैं तो हमारी क्लास फाइल बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइट कोड। अनरीडेबल कोड है, इसको हम रीड ही नहीं कर सकते, बाइट कोड है इसके अंदर सारा, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। बट अब यहां पर आते हैं, टेस्ट डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए आप लिखोगे जावा डॉट टेस्ट। आपको ध्यान रखना है क्लास का, हमारी जो जावा है केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो टेस्ट का टी कैपिटल है तो आपको टी कैपिटल ही लेना पड़ेगा। जैसे मैं एंटर करता हूं मेरा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा।